अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, प्रणाम, जय हिंद। देखिए, जो हम अभी क्लास ले रहे हैं, अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी शुरू होता है, और मैं उतना डिटेल्स नहीं जाऊंगा क्योंकि उतना डिटेल्स जाने के कारण फिर आपकी विषय वस्तु प्रकाश नहीं हो पाएगा। और आपको विशेष जानकारी रखने की इच्छा है तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी अध्ययन जरूर करें। बेसिक चीज मैं बताता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत काफ़ी रिक्वायर्ड है और अति आवश्यक है, और यह ज्ञान आपके पास रहेगा तो यह ज्ञान से आप अपने घर, अपने बाल बच्चों, अपने परिवार, अपने समाज को हित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, ज्ञानवर्धन की चीज है। तो मैंने लिखा है अभी बोर्ड पर स्प्लिंट, स्प्लिंट। देखिए, मेनली 2 टाइप्स ऑफ स्प्लिंट। सबसे पहले है क्या ये चीज, स्प्लिंट क्या है? देखिए, विभिन्न प्रकार की स्प्लिंट का उपयोग करके व्यक्ति के विशेष व्यवसाय चिकित्सा प्रदान की जाती है। डिफरेंट टाइप्स का अप्लाइड चीज दे करके माने पेशेंट को रोगी के जीवन में व्यवसाय चिकित्सा प्रदान कर सुविधा दिया जाता है। स्प्लिन देने का तात्पर्य मुख्य रूप से यह होता है कि व्यक्ति के अंग स्तर पर किसी प्रकार का संकुचन, विकृति हो, जिससे अस्थिर स्प्लिन की सहायता से विशेष रूप से अंग में सुधार लाया जा सके। यानी कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति का अंग जन्मजात विकृति है, मान ली हाथ ऐसे ही है, उसको सीधा करना है, तो उसको सीधा करने के लिए जो हम स्प्लिंट लगाते हैं, सीधा होने के लिए कोई लगा करके दिन में 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, रात में सोने बाद चिकित्सक को सलाह देते हैं कि इसको उतार देना चाहिए क्योंकि नर्वस सिस्टम सही ढंग से चलते रहे। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्प्लिंट। यानी किसी सिकुड़न को, किसी विकृति को, क्लियर समझ लीजिए, किसी सिकुड़न या विकृति को दूर करने के लिए जिस चीज का हम सहयोग में लेते हैं उसे स्प्लिंट कहते हैं। आगे आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। क्षतिग्रस्त भाग, संरक्षण भाग, उसमें होने वाली पीड़ा को कम करने के लिए, यानी किसी अंग में दर्द हो रहा है तो उस दर्द को दूर करने के लिए जो हम सहायक चीज देते हैं वो हम व्यवसाय चिकित्सा में आता है। यदि कोई मांसपेशियां कमजोर हो तो उसे ताकतवर बनाना और उसकी क्रिया को उसे सहायता प्रदान करना। यानी जैसे कोई मांसपेशियां है पर वह कार्य नहीं करता है, हम आप समझते हैं कि यह हमारा मांस नहीं रहेगा तो भी हम चल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा चलने और हमारा कार्य करने में हमारे मसल्स का बहुत बड़ा सहयोग है। हमारा अगर शरीर में मांस नहीं रहे तो अकेला हमारा बोन कार्य नहीं कर पाता। बोन को कार्य करने के लिए सपोर्ट हमारा मसल्स करते हैं। जैसे देखते हैं ना, कोई बहुत काफी व्यक्ति मोटा होता है तो क्या है, वो सूडोफॉस मसल्स यानी मसल्स है और वो बेकार मसल्स है, वो काम का नहीं है, उसमें गति नहीं है, तो उसको गति प्रदान करने के लिए भी हम स्प्लिन का उपयोग करते हैं। या उसमें दर्द है तो उस दर्द को दूर करने के लिए भी हम स्प्लिन का उपयोग करते हैं। स्प्लिन क्या है इसके बारे में पहले हम बता चुके हैं कि आपका कोई अंग भंग हो, या अंग में कोई विकृति हो, या दर्द हो, या मसल्स पावर नहीं हो, तो दर्द को दूर करने के लिए, मसल्स पावर को बढ़ाने के लिए, गति को देने के लिए, या फिर आपका विकृति को सुधार करने के लिए, या संकुचन या स्टिफनेस को दूर करने के लिए हम स्प्लिन का उपयोग करते हैं। तो देखिए, 2 तरह का जो स्प्लिंट मैं बता रहा हूं वो स्टैटिक स्प्लिंट और फंक्शनल स्प्लिंट। स्टैटिक स्प्लिंट स्थिर स्प्लिंट और ये फंक्शनल स्प्लिंट गतिशील स्प्लिंट। इसको ढंग से समझना है। इसमें हिलाने वाला कोई चीज नहीं होता है, अस्थिर होता है, इसलिए इसमें कोई हिला डुला नहीं सकते हैं। जब लगा दिए तो लगा दिए, फिक्स हो गया तो फिर ग्रुप हो गया। प्लास्टर करते हैं ना तो क्या है, उसको हिला नहीं सकते हैं बस। इसके बाद इसमें क्या है, फंक्शनल है, इसमें कुछ आप हिला डुला सकते हैं, उसमें मौका दिया जाता है। शरीर से संबंधित जोड़ों में कोई भी गति होने नहीं देता। ये जो है, अगर स्टैटिक स्प्लिन लगा दिया गया है तो शरीर में संबंधित जो जोड़ है
इस जोड़ में कोई गति नहीं हो देगा, मानिए इसको मोड़ने भी नहीं देगा, जैसे है वैसे रहेगा। हाँ, इसे नहीं कर सकता, ऐसे रहेगा सीधा। और अगर फंक्शनल स्प्रिंट लगाया गया है तो उसमें जो है आपको संबंधित जोड़ में गति देने की आवश्यकता पड़ेगी, आप दे सकते हैं, क्योंकि वो बोलेगा कि आप दिन भर लगाइए और रात में खोल के इसको रख दीजिए और थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं, या इस यहाँ लगा हुआ है कि इसको आप मूवमेंट करते रहिए, इसको है ना, कुछ चलते रहना चाहिए। तीसरा जो हम बता रहे हैं, स्टैटिक स्प्रिंट में क्या होता है, क्षतिग्रस्त भाग को सुरक्षित रखने के लिए तथा पीड़ा को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। माने स्टैटिक स्प्रिंट क्यों दिया जाता है, जो क्षतिग्रस्त भाग है उसको सुरक्षित रखने के लिए, कि कोई कीड़ा मकोड़ा ना पड़े या कोई और उसमें गंदगी ना आ जाए, दर्द हो या घाव हो जाए, उसको सुरक्षित रखता है और पीड़ा को कम करता है, दर्द को कम करता है। लेकिन अगर फंक्शनल स्प्रिंट लगाया जाएगा तो इसमें क्या होगा, कमजोर मांसपेशियों को ताकतवर बनाने तथा उसकी क्रियाओं को सहायता के लिए उपयोग किया जाता है, माने जो मांसपेशी है उसको ताकत बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब देखिए क्या है, स्टैटिक स्प्रिंट में जो है सिकुड़न और विकृति की रोकथाम की जाती है, यानी सिकुड़न जैसे ऐसे हो गया है तो इसकी विकृति को रोकथाम किया जाता है, यानी ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और कोई विकृति हो गया, माने अंगुली पर अंगुली चढ़ गया ऐसे, इसकी विकृति को दूर करने के लिए इसको अप्लाई किया जा सकता है। और जो फंक्शनल स्प्रिंट है यह भी सिकुड़न और विकृति को रोकथाम करती है। अंग स्तर पर विभिन्न प्रकार की विकृतियों को सुधारने के लिए कुछ अन्य स्प्रिंट का भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावे भी मुख्य रूप से 2 स्प्रिंट मैंने बताया, और इसके अलावे अन्य स्प्रिंट भी हैं, जैसे रिस्ट ड्रॉप स्प्रिंट, रिस्ट ड्रॉप स्प्रिंट, अब सुनिए और समझिए, बहुत सारे हैं। रिस्ट ड्रॉप स्प्रिंट का मतलब होता है कि ये हमारा जो कलाई है, कलाई, ये कलाई में फ्लेक्शन की सिकुड़न और विकृति को रोकथाम करता है, यानी इसमें कोई कार्य नहीं कर रहा है या कुछ कमी है या दर्द है तो इसको दूर करने के लिए इसमें लगाया जाता है, ऐसे करके ऐसे लगाया जाता है। इसको बोलते हैं रिस्ट ड्रॉप स्प्लिंट, दिस इज कॉल्ड रिस्ट ड्रॉप स्प्लिंट, रिस्ट ड्रॉप स्प्लिंट। एंड ककअप स्प्लिंट, ककअप स्प्लिंट, ककअप स्प्लिंट का मतलब होता है कलाई का जोड़ रिस्ट में, इस कलाई को मान लिया कुछ टूट गया है तो उसको जोड़ने के लिए, यानी अच्छा पकड़ के लिए कलाई की प्रभावी अवस्था बनाए रखना, यानी हम इस कलाई को इसे जोड़ना है तो यहां से लेकर के यहां तक हमको स्प्लिंट देना होगा, ठीक है। हम एक आपको बुक के माध्यम से दिखाते हैं ताकि आप समझ सकते हैं। देखिए स्प्लिंट बना हुआ है इसमें, सोन स्प्लिंट देयर, तो ये हो गया आपका ककअप स्प्लिंट। एंड एक होता है डोर्सल बैक स्प्लिंट, डोर्सल ब्लॉक स्प्लिंट, डोर्सल ब्लॉक स्प्लिंट, डोर्सल ब्लॉक आप समझ रहे हैं, डोर्सल ब्लॉक कोई भी अंगुली के मध्य भाग, जैसे मान लिया ये मिडिल फिंगर है, दिस इज मिडिल फिंगर है और यहां से कुछ बीच से कुछ हो गया है, हाँ, और हमको यहां से यहां तक जोड़ना है तो उसको हम इसमें डॉक्टर लोग देखते हैं ये पूरा में जो है लगा करके इधर इधर पट्टी लगा करके और गर्म पट्टी बांध देते हैं। फ्लेक्शन मसल जोड़ने के लिए अनएक्सटेंशन दिया जाता है। और फिंगर एक्सटेंशन स्प्लिंट, फिंगर एक्सटेंशन स्प्लिंट, फिंगर एक्सटेंशन स्प्लिंट, फिंगर एक्सटेंशन स्प्लिंट का मतलब होता है कि तर्जनी वाली अंगुली
तर्जनी हमारे 5 उंगली है, इसमें तर्जनी उंगली जो है वो आपका जब एक्सटेंशन देने की आवश्यकता होती है, कुछ सहायता देने की आवश्यकता होता है, मान लिया इस पे चढ़ा है, इसको फैलाव करने के लिए है, तो इसमें दूरी दे करके इसको अलग को बांध किया जाता है, जिसे बोलते हैं फिंगर एक्सटेंशन स्प्लिंट। एंड आपका अंकल बेंडर स्प्लिंट। अंकल बेंडर स्प्लिंट जो है हथेली के दूर वाला हिस्सा, जिसे ये हथेली है, हथेली पाल्म, और इसके जो दूर का हिस्सा है, तो यहाँ कुछ अगर हुआ है तो उसमें हथेली का दूर का हिस्सा में एक एक्सटेंशन लगा दिया जाता है और एक फैलाव दिया जाता है ताकि उसमें कुछ सुधार हो सके। वेयर इज माई पेन, थोड़ा लाओ, पेन गिरा पेन। तो इसको बोलते हैं अंकल बेंडर स्प्लिंट। एंड इसके बाद है फुट ड्रॉप स्प्लिंट। फुट ड्रॉप स्प्लिंट, फुट ड्रॉप स्प्लिंट का मतलब होता है जिसे प्लास्टर करते हैं ना, फ्लेक्सर सिकुड़न अभिवृद्धि को रोम थाम, फुट ड्रॉप, फुट मींस समझना पैर, तो इसमें जो लगाया जाता है तो उसको सुधार के लिए उसे हम फुट ड्रॉप स्प्लिंट कहते हैं। एंड अदर है गेटर स्प्लिंट। गेटर स्प्लिंट से घुटना में, नी हेरिस यहाँ दिया जाता है। अन्य समय पर ठीक से वजन लेने की क्रिया करने में सहायक करना, संतुलन को बनाए रखने के लिए, अन्य इधर भी बना रहे इधर भी बना रहे, तो उसके लिए क्या होता है कि गेटर स्प्लिंट दिया जाता है। जैसे आपको कुछ चित्र में देख सकते हैं, आप उससे समझ सकते हैं। रिस्ट ड्रॉप स्प्लिंट, दिस इज रिस्ट ड्रॉप, ये रिस्ट ड्रॉप है, देखिए कैसे लगा हुआ है। कॉक ऑफ, ये देखिए इसको जोड़ने के लिए, और एक तर्जनी उंगली जो आपका है, फिर फिंगर एक्सटेंशन, कुछ कहीं हो गया जोड़ना है इसमें तो उसके लिए दिया गया है, तो अन्य प्रकार की आपको इसमें बता दिया गया है। इसके बाद फुट ड्रॉप जो नीचे सुधार के लिए दिया जाता है। गेटर स्प्लिंट जो यहाँ से यहाँ चलने के, इसको जोड़ने के लिए पावर बढ़ाने जाता है। तो ये हमारा आज ये वीडियो समाप्त हो रहा है कि आपका स्प्लिंट क्या है, कितने प्रकार के हैं, मेनली 2 प्रकार के हैं, अदर और 7 प्रकार को मैंने आपको बताया। जय हिंद।